ओम शांति। और महसाना में यहाँ पे ये पूरी ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हुई है। इसमें आदरणीय हमारी सरला दीदी को बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हम सभी को ये मौका दिया, मैं और हमारी टीम को, उसमें चित्रा बहन और मुकेश भाई, कि हम आके ये जो नया कंसेप्ट है वो आपके साथ शेयर कर सकें। क्योंकि जब कंसेप्ट को शेयर करते हैं तो उसके बाद हमारे भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ और आते हैं कि कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो दीदी का थैंक्स। और आप सभी जो भी भाई बहन यहाँ पे हमने देखा, बहुत सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखी कि हर सेशन में सभी भाई बहन बैठे थे। नहीं तो बाकी ट्रेनिंग्स में क्या होता है कि कुछ में अटेंडेंस होती है और कुछ में अटेंडेंस नहीं होती है। तो आपका फुल पार्टिसिपेशन था, आप सभी ने बहुत प्यार से, बहुत ही दिल से, एंथुजियाज़म से आप सभी ने ये ट्रेनिंग अटेंड की। तो एजुकेशन विंग की ओर से आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। और हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब ने भी, दीदी को भी और सभी भाई बहनों को, अच्छा दीदी आ गए हैं दीदी को भी और सभी भाई बहनों को भी अपनी याद प्यार दी है। और हम लोगों ने एक और भी ट्रेनिंग्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जैसे हमने दीदी को भी बताया था, लीप प्रोजेक्ट भी डेवलप किया है, जिसमें का पूरा फुल फॉर्म होता है लीडरशिप विद एथिक्स, अवेयरनेस एंड पर्पस। उसकी पहली ट्रेनिंग हम जून में कर रहे हैं मधुबन में। ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशंस फुल हो गए हैं उसकी ट्रेनिंग के, लेकिन अगस्त में भी ये ट्रेनिंग वहाँ पे रहेगी और आगे भी विशेष ये ट्रेनिंग्स कराते रहेंगे। तो अगर आप लोगों के भी कुछ सजेशंस हों, फीडबैक फॉर्म दिया कुछ, लेकिन अगर आपके कोई भी फीडबैक हो कि कौन से सेशंस आपको अच्छे लगे, कौन से नहीं लगे, किसमें और आप क्या और नवीनता चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमको बता सकते हैं। और फीडबैक के लिए दीदी का थैंक्स। और ख़ास करके हमारे जो मुकेश भाई, आदरणीय मुकेश भाई और चित्रा बहन, जिन्होंने बहुत ये लगन से ये राजयोगा थॉट लैब, ये 10 साल हो रहा है। इस वर्ष हमारी चित्रा बहन को राजयोगा थॉट लैब में दीदी 10 साल हो जाएगा। तो इतने दिल से, बहुत मेहनत से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। और दीदी बताएं कि इनके पास आप तो गए थे, साथ में स्टूडेंट्स इन्होंने जो बनाए हैं वो पूरे बाबा के पक्के बच्चे बनाए हैं। इतने नियम के पक्के हैं कि वो लोग अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है, कई स्थानों पे गए हैं, कोई बेंगलोर में है, कोई गुड़गांव में है। वहाँ रहते भी बाबा के सभी नियमों का, यानी खान पान सभी का नियमों का वो पूरा फॉलो करते हैं और साथ साथ सेवाओं में बहुत सहयोगी हैं। हम जैसे अगर कभी निकलते हैं और हमारे भी जैसे ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, संडे टॉक होते हैं, तो विशेष उनकी टीम हमको भी सहयोग देती है। तो बैठे चाहे वो कहीं दूसरे सिटीज़ में, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन जिस रूप में भी वो सेवाएं दे सकते हैं तो वो देते हैं। तो वो विशेष इन दो आत्माओं के बहुत, जिसे कहा जाएगा, त्याग रहा है इनका, बहुत इन लोगों की मेहनत रही है। तो इनके टीम मेंबर्स होने के लिए भी इनको भी मैं बहुत विशेष थैंक्स दूंगी कि इन्होंने हमको हिस्सा बनाया अपनी टीम का। तो इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। और आप सबको भी दिल से बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। और हमारी आदरणीय ममता बहन को भी, क्योंकि वो सूत्रधार रही हैं कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे बुलाने के, और दीदी से भी हमें प्यार का एक कनेक्शन हमारा जोड़ने के लिए, क्योंकि हम दूर से ही देखते थे अभी तक दीदी को, तो यहाँ पे हम आ पाए। तो ममता दीदी का हमारी बहुत पुरानी मेंबर रही हैं। हम जब आए थे एजुकेशन विंग में तो हम तो छोटे थे और आपको हम देखते थे, आपको और हरीश भाई साहब को हम देखते थे। तो उनको देखते देखते हम ही आगे बढ़े हैं, उन्होंने ही हम लोगों को आगे बढ़ाया। तो उनका भी बहुत बहुत थैंक्स। सो थैंक यू एंड ओम शांति। ओम शांति। मैं आमंत्रित कर रही हूँ स्टेज पर मुकेश भाई, चित्रा बहन को। आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। इस ट्रेनिंग के इस अंतिम चरण में, समापन समारोह में जब हम उपस्थित हैं, आज के बदलते परिवेश में सेवाओं में नवीनता कैसे करें, तो परमात्मा की प्रेरणा को साकार स्वरूप हमारी आदरणीय सरला दीदी जी ने दिया और राजयोगा
थॉट लैब ट्रेनिंग का 2 दिन का आयोजन किया। इसमें माउंट आबू से हमारे बीच में सुप्रिया बहन, जयपुर से हमारे मुकेश भाई और चित्रा बहन पधारे। आपने बहुत ही सुंदर रीति से हमको 2 दिन की ट्रेनिंग दी और ये ट्रेनिंग ऐसी थी, हम आज तक स्कूल कॉलेज में जाते थे, सीधा सीधा बच्चों को सुनाते थे, लेकिन आपने बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही एक्टिव होकर के नई तरीके से नए आइडियाज़ और एक्टिविटी के साथ उन बच्चों को कैसे परमात्मा से जोड़े और कैसे उनके अंदर वो शक्ति को हम क्रिएट कर सके। तो ये बहुत अच्छा तरीका आपका ये ट्रेनिंग देने का था। मैं समझती हूँ सबको बहुत अच्छा लगा, सब ने अच्छी तरह से समझा, सुना और आगे के लिए सब ये ट्रेनिंग करके ज़रूर ये नवीन सेवा का उद्गम करेंगे। तो मैं आज के इस समापन समारोह में विशेष हमारी आदरणीय दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ और साथ साथ में जिसने भी यहाँ ट्रेनिंग की है 2 दिन के और आपने क्या सीखा, क्या समझा, आप क्या कर सकते हैं, तो आपके क्या प्रतिभाव हैं, तो विशेष मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रतिभाव के लिए हमारी कोमल बहन, आप मंच पर आकर के ये 2 दिन की ट्रेनिंग के आप अपना अनुभव सुनाएंगे। कोमल बहन चाणस्मा से पधारे हैं। कोमल बहन। ओम शांति। फर्स्ट तो हम सबको यहाँ बुलाने के लिए दीदी को बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि हर विंग में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन शुरू से हमने देखा है कि दीदी का ये प्रयास रहा है कि उत्तर गुजरात, नॉर्थ गुजरात की सभी टीचर्स को हर ट्रेनिंग का पार्ट मिले। तो उसके लिए दीदी के हर दिन संकल्प चलते हो और ये बात हम फील करते कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो कुछ भी अच्छा दीदी देखती है तो दीदी को पहला ये संकल्प आता है कि इन बहनों को ये मिलना चाहिए और वो अपने अपने फील्ड में इसको यूज़ करे। और जब हमने ये ट्रेनिंग की इन 1.5 दिन में, तो ये देखा कि इतनी अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ के साथ है तो सभी बाबा के बच्चे, पर दुनिया में अगर हम देखें कि ऐसी फैकल्टीज़ की ट्रेनिंग करने के लिए हमको कितने हज़ारों रुपयों पे करने पड़ते, तो बाबा हमको घर बैठे इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग करवा रहा है। एक तो इस ट्रेनिंग में हर सेशन में एक एक्टिविटीज़ दी जाती थी, इससे हमारा कॉन्सेंट्रेट इतना अच्छा होता था, फोकस्ड रहते थे, नई नई बातें सीखने को मिली। ज्ञान तो वो ही है, लेकिन कैसे हम इसको अच्छी रीति से, अभी स्टूडेंट लाइफ भी आज दिन ब दिन हम स्कूल कॉलेज में देखते हैं, बहुत वो स्टूडेंट हमसे इतने आगे होते हैं कि उनके क्वेश्चन को कैसे हम आंसर करें। तो जैसे स्पिरिचुअलिटी को कितना मॉडिफाई करके हम उनको दे सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी ही है, पर कैसे हम उनको स्पिरिचुअलिटी न लगते हुए उनको ऐसा लगे कि ये हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, ये सारी बातें हमने देखी। बहुत अच्छा देखने को मिला, कैसे हम इसको को स्टडी करने का भी बताया। ऐसे बहुत ही इनोवेटिव पद्धति से हमने सारी बातें ये ट्रेनिंग में सीखी है। हम इसको स्टडी करेंगे घर जाके और कहीं ना कहीं दीदी ये कोर्सेज कराने के लिए हम इसके लिए रेडी होंगे। तो फीडबैक के लिए आप सभी के वती से मैं इतना ज़रूर कहने आई हूँ और इन फैकल्टीज बाबा के इन बच्चों को भी बहुत बहुत थैंक्स कि आपने अपना इतना अमूल्य समय हमारे लिए रखा। ओम शांति। सबसे अच्छा सेशन मुझे आत्मा का लगा। इसमें कैसे आत्मा की बात और परमात्मा की बात की जो एक्टिविटीज़ करवाई वो बहुत ही अच्छी लगी, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी को स्टूडेंट्स को भी पहुंचा सकते हैं और क्लास में भी करा सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक ये कॉन्सेप्ट रहा कि जैसे हम जा ही रहे हैं स्कूल, कंपनी और कॉलेज में, तो पूरे के पूरे सेशन में इन्होंने ये बात अच्छी रीति से बताई है कि ये ना लगे कि ये आत्मा और परमात्मा को लेके आ गए। और ये पूरा कॉन्सेप्ट जिसको बनाया थॉट लैब, यही पूरा इतना सुंदर है, क्योंकि सेंटर पर हमारा काम ही यही है कि जो भी आते हैं उनके विचारों को कैसे हम आंसर करें। तो ये थॉट लैब का कॉन्सेप्ट बड़ा सुंदर लगा। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक्स रोमल बहन का। बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने अपना अनुभव सुनाया
अब मैं आमंत्रित करती हूँ रेशमा बहन को, विसनगर से हमारे बीच में पधारे हैं रेशमा बहन, वो भी अपना अनुभव सुनाएंगे। यहाँ पूरे उत्तर गुजरात महसाना सब जोन की टीचर्स बहनें बैठी हैं। ओम शांति। ये 2 दिन की ट्रेनिंग जो हमने की है, ये हम सबका परम सौभाग्य है। और ये सौभाग्य देने वाले हमारी दीदी, वैसे क्या आज का दिन ही है मातृ दिन, तो हम सब अनुभव वैसे भी किया है कि अपने से आगे जाए वो एक ही संबंध है माता पिता का। वो ही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे से आगे जाए। तो हमारी दीदी हर बार यही सोचती है कि हमारे बहनें भी अपडेट हो, हमारी बच्चियाँ अपडेट हो। जो ट्रेनिंग से हमें यही सिखाया, कोर्स तो वैसे कराते थे लेकिन हमें भी ये फील होता था कि हम बोलते रहते हैं और सामने वाला सिर्फ एक ही इंद्रिय काम करते थे, सिर्फ वो सुनते ही रहते थे और ऐसे ऐसे करते थे। लेकिन इस ट्रेनिंग से अभी ये मालूम हुआ, हम लोगों ने खुद ये फील किया कि सिर्फ कान ही काम नहीं करेंगे, मन बुद्धि भी एक्टिव हो जाती है। हम लोगों ने ये महसूस किया इस ट्रेनिंग से कि हम भी बहुत एक्टिव होकर बैठते थे। ये होता था कि थोड़ा भी हमारा मिस ना हो जाए, और हुआ भी नहीं है। बहुत अटेंशन दे करके हर सेशन किए हैं, उसमें भी जो आत्मा की बातें हैं। और मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगा राजयोग, क्योंकि आज हर कोई कहाँ भी जाते हैं तो यही कहते हैं आप अपना मेडिटेशन सिखाओ, मेडिटेशन सिखाओ। लेकिन कैसे विजुअलाइजेशन करना है, कैसे चित्रण करना है, कैसे उसको एक जर्नी पे ले जाना है, जो प्रैक्टिकल आज यहाँ बातें बताई, बहुत सुंदर लगा। सिर्फ मैं कहूँगी कि ये सिर्फ नयों के लिए भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें भी लगा कि आज हमने भी एक नया कोर्स किया, एडवांस हुए, थोड़ा इम्प्रूव हुए, आगे बढ़े। ऐसे ही हम दीदी से ये कहेंगे, हमारे जो तीनों ट्रेनर रहे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रीति से उन लोगों ने हमें ट्रेनिंग कराई है, बहुत बहुत शुक्रिया। यही कहते हैं और भी हम भी अपडेट होते रहेंगे। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, पहले वाली चाल से चलते रहेंगे तो वर्तमान समय में नहीं चल सकेंगे, अपडेट होके चलते रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सब हमको बुलाते रहेंगे। बहुत बढ़िया रहा। बार बार इन तीनों ट्रेनर को भी हम थैंक्स कहेंगे और हमारी दीदी को यही कहेंगे, आज मातृत्व दिन है तो ये माँ ही है जो हमको आगे बढ़ा रही है। खूब खूब धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स। आप बहनों में से अगर किसी को प्रेरणा आती है कि हम भी अपने विचार व्यक्त करें, हमने विशेष सीखा है, तो हाथ खड़ा करेंगे। आप बहनों में से अगर किसको कुछ बोलने का विचार आता है तो आ सकते हैं, हाथ खड़ा करिए। अनिल भाई, अच्छा बहनों में आइए अनिल भाई, शॉर्ट में उसको व्यक्त करेंगे। ओम शांति। थॉट लैब के बारे में तो बहुत सुना था। जयपुर में जैसे पहला थॉट लैब स्टार्ट हुआ, वल्लभ विद्यानगर में भी मैं भी पिछले बार गया था, तो वो भी थॉट लैब्स कुछ चलाते हैं, पर डिटेल में इतना सीखने को नहीं मिला। पर यहाँ पे जो ट्रेनिंग रखा है इन्होंने दीदी ने, और बहुत अच्छा फ्रूटफुल रहा। बहुत सी नई चीज़ें एडवांसमेंट, जैसे बताया कि किसी को ज्ञान देना है, जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ तो डायरेक्ट बच्चों को आत्मा परमात्मा वो आजकल नहीं समझते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल में बताया। और बातचीत भी हुई चित्रा बहन से और मुकेश भाई जी से कि हम लोग अपने मेडिकल कॉलेज में ये थॉट लैब स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे जगह भी हमारे पास, प्रोजेक्ट बना के गवर्नमेंट को लिखेंगे और लोकल लेवल पे ही हो जाएगा। मेरे को गांधीनगर पे नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पे हमारे डीन के, क्योंकि मैं एडिशनल डीन भी हूँ तो डीन से हमारे वो सारा काम देखना पड़ता है मेडिकल कॉलेज का, तो वहीं पर ही ये हो जाएगा। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, उन्होंने बताया 5-6 लाख जो भी खर्चा होगा तो लोकल लेवल पे ही हो जाएगा, तो हम इसको खोल सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग एक तरह से बहुत फ्रूटफुल रही मेरे लिए। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आज ट्रेनिंग इतने 2 दिन अभी ख़त्म होने को आए हैं, तो 2 दिनों में हर चीज़ कैसे कॉन्फिडेंस के साथ
और एक एकाग्रता के साथ कैसे सीख सकते हैं वो सीखने को मिला। और सबसे अच्छा चैप्टर मुझे राजयोग का चैप्टर लगा कि हम खुद को कैसे झांक सकते हैं, खुद की कमियां कैसे निकाल सकते हैं और दूसरों को भी कैसे सिखा सकते हैं, वो सबसे अच्छा लगा। और कर्मों की फिलोसफी आज तक मुझे इतना डीप ज्ञान नहीं था कि हम जो करते हैं उसका पास्ट का भी हमको भुगतना पड़ता है, तो प्रेजेंट का भी भुगतना, प्रेजेंट कैसे हमको करना है अपना जीवन में, वो भी सीखने को मिला। हर दिन एक नई उन्नति कैसे करनी है, ये ट्रेनिंग में से मुझे सीखने को मिला। तो थैंक यू आप सबका। बहुत बहुत थैंक्स। सभी बहनों का यही कहना है कि इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला। खेल खेल में ज्ञान, कोई भी बोर नहीं होता था, कितना भी लंबा टाइम हो जाए लेकिन सब इतने खुशी खुशी से एंजॉय करते हुए सुनते थे। तो इन फैकल्टियों का ये प्रभाव है, सबको वो ऐसे बिठा करके रखते थे कोई उठ भी ना पाए। तो ये उनकी एक बहुत विशेषता और बहुत कला है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। और जिन्होंने अपना समय, संकल्प, श्वास हम सब के लिए समर्पित किया, ऐसे हमारे आदरणीय दीदी जी, सदा ही जिनको सबकी उन्नति का ख्याल रहता है कि सब आगे बढ़े, सब कुछ नया करे, तो ऐसे विचार रखने वाले दीदी जी को आज मैं विशेष अनुरोध करूंगी कि आज के दिन आप अपने शुभ प्रेरणाएं देंगे। दीदी जी। ओम शांति। संगम युग का एक एक दिन नहीं, एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है। तो बाबा अब हमसे ये चाहते हैं कि हम सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकें। इस बदलते युग में, परिवर्तन के युग में हर व्यक्ति को हर चीज़ नई चाहिए। वो नई चीज़ से उमंग और उत्साह महसूस करते हैं। तो आप सभी ने जो ये कोर्स किया और उस कोर्स से बातें तो बाबा की वही हैं, लेकिन उन्हों को वर्तमान परिस्थिति और लोगों की चॉइस के अनुसार सुनाना, जिससे उनमें इंटरेस्ट हो। और जब वो इंटरेस्ट से सुनेंगे तो बाबा के बच्चे भी बनेंगे। तो इस प्रकार से 2 दिन आप सभी ने इस कोर्स को किया है। मैं समझती हूँ सभी टीचर्स बहनें बड़ा एक्टिव होकर के पार्ट प्ले कर रही थी, ना बोर थी। कोई बोर हुआ 2 दिन में? और आज भी सुबह से लगातार बैठे हुए हैं, कंटिन्यू सेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी सब फ्रेश हैं। कल भी सारा दिन सभी ने बहुत इंटरेस्ट के साथ किया है। तो जब आप में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जब किसको ये बातें सुनाएंगे तो आप अपने अनुभव, अपने चिंतन के आधार से उनको ये ज्ञान देंगे, जिससे उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। तो आप बहनों ने विशेष इंटरेस्ट लेकर के ध्यानपूर्वक समझा है, लेकिन ये वातावरण है जिसमें आप सबको अच्छा लग रहा है और आप अच्छे ढंग से सुन रहे हो। लेकिन इसी सब्जेक्ट को लेकर के अभी भी आपको उस पर मनन, चिंतन, अनुभव करना है और फिर उसको प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि लगभग सभी बहनें स्कूल, कॉलेजेस में, एनजीओज़ में जाते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं। उसमें इस नवीन कोर्स को आप ऐड करके लोगों को अच्छा अनुभव कराएंगे। और साथ ही साथ हमारी ये त्रिमूर्ति, जिसको बाप दादा ने इस ट्रेनिंग कोर्स के निमित्त बनाया। मैं भी कई बार ये थॉट लैब शब्द सुनती थी तो अंदर में आता था कि ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, सोचेंगे। ममता बहन कई बार बोलती थी कि ऐसा करें, हम यहाँ थॉट लैब खोलें, तो मुझे वो क्लियर नहीं होता था कि ये है क्या। लेकिन जब ड्रामा प्लान अनुसार मेरा जयपुर जाना हुआ, तब चित्रा बहन ने मुझे फ़ोन किया कि दीदी आप यहाँ पर आए हो तो आप हमारी थॉट लैब में ज़रूर आना। तो वो हम थोड़ा टाइम सेट करके, हमारे साथ एक बहन थी जिनको फ़्लाइट पर जाना था, फिर भी टाइम सेट किया
और हमने उस थॉट लैब को देखा, जिसको देखने के बाद मेरा खुद का अपना विज़न क्लियर हुआ कि किस ढंग से इन स्टूडेंट्स की सेवा की जा सकती है। तब मैंने भी वहाँ संकल्प किया था और मेरे साथ में संगीता बहन थी, उनको भी अच्छा लगा। अभी जब हम यहाँ मधुबन हमारी जो वार्षिक मीटिंग है उसमें गए हुए थे, तब संगीता बहन को शायद मुकेश भाई के साथ में बात हुई और फिर ये चर्चा चली कि मैसाना में ये ट्रेनिंग रखें। तो दादी के अव्यक्त हो जाने के कारण से मीटिंग कैंसिल हुई थी, तो 2-3 दिन तो प्रोग्राम थे विंग्स के और उन कार्यक्रमों में बिज़ी थे। एक दिन शाम को हमारे पास समय था, तो हमने अपनी जो मीटिंग में आई हुई बहनें थी उनके साथ में मीटिंग किया प्रोग्रामों के आयोजन के लिए। उसमें ये थॉट लैब की डेट इन्हों के साथ मुकेश भाई के साथ फ़ोन पर बात करके फ़िक्स किया था। फिक्स होने के बाद में भी अभी ये वॉर चल रही थी, तो कईयों को उसमें संशय था ये कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। वो लड़ने वाले लड़ते रहे, समझा, और हम पढ़ने वाले पढ़ते रहे। उन्होंने भी अपना काम परफेक्ट किया और हमने भी अपना काम परफेक्ट किया। परफेक्ट पढ़ा न, सभी को आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि हमारा आना सफल हुआ और इस चीज़ की समय अनुसार हमें आवश्यकता थी, सभी को लगा। तो आप सबको भी थैंक्स है और साथ साथ इस त्रिमूर्ति आत्माओं को, इन बाबा के बच्चों को, जिन्होंने हमारे लिए, आप सब के लिए समय निकाला, क्योंकि कॉलेज में बिज़ी रहते हैं मुकेश भाई, थॉट लैब को संभालना, इसके अतिरिक्त विंग की अनेक स्थानों पर सेवाएं, उन्हों के कार्यक्रमों में भी आना जाना रहता है। इसी प्रकार चित्रा बहन और सुप्रिया बहन ने कल भी सुनाया था, वहाँ पर जो आज सुबह में अचानक में कैसे होता है और उसमें ये चांस लेकर के कार्यक्रम करती हैं, क्योंकि हम देखते हैं शांतिवन के अंदर कितने ढेर कार्यक्रमों का आयोजन हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई करते रहते हैं। तो उन्हों की अपनी जो टीम है वो भी बड़ी एक्टिव है, फटाफट प्रोग्राम बनाना, देना, इतने बड़े बड़े VIPs को बुलाना। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि एक VIPs के पीछे कितनी मेहनत की जाती है, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। इतना फास्ट, इतना क्विक उनको जवाब देने होते हैं। फिर ये मिनट टू मिनट के प्रोग्राम बनाने के, फिर उनके प्रोग्राम तो ठीक है, उन प्रोग्रामों को मधुबन के अंदर में एक एक डिपार्टमेंट को सुनाना, उनका सहयोग लेना, वो बनाना, ये इजी काम नहीं है। लेकिन उस सारे कार्य को, बाबा की सेवाओं को विशेष महत्व देते हुए मृत्युंजय भाई बहुत उमंग और उत्साह के साथ में कार्य करते हैं। तो उनकी टीम भी इतनी ही स्पिरिट वाली है। तो हम हमारी सुप्रिया बहन का और साथ ही साथ चित्रा बहन का, इन दोनों बहनों का, और विशेष मुकेश भाई जो बाबा के वो विशेष रतन हैं, जो जॉब भी करते हैं, अपने पुरुषार्थ के लिए भी इतना गहरा मनन चिंतन करते हैं और साथ में सेवाएं भी करते हैं। तीनों कार्य, और हर कार्य के अंदर बैलेंस है, नवीनता है, उमंग और उत्साह है। तो मैसाना क्लास की सर्व फुलवाड़ी, साथ ही साथ उत्तर गुजरात की हमारी इन सब टीचर्स बहनों की तरफ से मैं इन त्रिमूर्ति रत्नों का खूब 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 दिल से आभार और शुक्रिया व्यक्त करती हूँ। मैं चाहूँगी 2 शब्दों में मुकेश भाई भी हमको ये फीडबैक देंगे कि आपको यहाँ ट्रेनिंग कराने में कैसा लगा, और कुछ एडिशन इसमें अगर किया जा सकता है हम लोग की तरफ से तो वो क्या हो सकता है। मुकेश भाई। ओम शांति। हम बहुत जगह ट्रेनिंग कराने जाते हैं और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नंबर 1 बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मैसाना में है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कम स्थानों पे देखने को मिलता है कि इतना, अभी ऑडिटोरियम जैसा क्लास भी है तो एक वेज स्टाइल में बना हुआ है क्लासरूम। अब ये जिस स्टाइल में क्लासरूम बना है तो आप एक एक व्यक्ति से आप आई टू आई कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। एक तो फ्लैट होता है और एक ये इस साइड, इस स्लाइड में बना हुआ है तो आप सब लोग भी देख पाते हैं, हम लोग भी अच्छे से। तो
तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जो भाइयों ने सपोर्ट दिया। हर जगह कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कभी कभार कि कुछ अटक ना जाए, ये डर सा रहता है कि कुछ अटक ना जाए, कभी पीपीटी नहीं चलेगी या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कई बार रहते। इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार और भाइयों का सपोर्ट बहुत शानदार। और पहली बार हमने यहाँ देखा जो मिक्सिंग इन्होंने की इमेज की, फोटोग्राफ की और जो लाइव चल रहा है उनकी साथ साथ मिक्सिंग, तो इक्विपमेंट भी भाई साहब के बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज़, कई लोग तो ये सोचते हैं कि चलो यार ऐसी मिक्सिंग करेंगे ना तो कंटिन्यूस देखना पड़ता है आपको मिक्सिंग के टाइम पे जब करते हो, तो कि जब आपका ऑडियंस उधर देख रहा होगा तो आपको पीपीटी दिखानी है और इधर देखेगा तो पीपीटी दिखानी है और उधर देखेगा तो ऑडियंस को दिखाना है। ये जो अटेंटिव होकर बैठने की बात है, तो यहाँ के जो कम्युनिकेशन के भाई वंडरफुल, कमाल। और इन भाइयों के लिए विशेष रूप से आप चंद्रशेखर, क्या नाम है, जय किशन भाई, और आपके साथ में जो सब कल्पेश भाई, जय किशन भाई, कल्पेश भाई और ये सरोज भाई, जोरदार कमाल का, मतलब आपने कम्युनिकेशन का पार्ट अच्छे से संभाला। दूसरा, हम लोग यहाँ आए, अच्छा फोटोग्राफी और साथ साथ वीडियोग्राफी, आपने भी वीडियोग्राफी भी बहुत अच्छी की। और मतलब 1 2 3 अभी भी आप देख रहे हो 2 कैमरे प्लस एक फोटोग्राफी का कैमरा और 2 वीडियोग्राफी के कैमरे वहाँ गया हुआ है। मतलब आप देखिए कि जनरली किसी सेंटर पे आप जाओ तो क्या होता है कि अच्छा चलो वो वाला एक प्रोग्राम बड़ा चल रहा है ना साथ में, उसका आगे पीछे डेट दे दो या इसको आगे पीछे डेट कर दो। ये भी एक मैनेजमेंट की बड़ी विजन होती है, विशाल हृदय होता है, जेनरोसिटी होती है, नहीं करेंगे, दोनों प्रोग्राम करेंगे। अब ये बहुत जगह मैं देखता हूँ एक प्रोग्राम चल रहा है तो चलो दूसरे सारे प्रोग्राम अभी थोड़े 10 दिन बाद करेंगे। अब ये मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ करना, इसके लिए देर चाहिए होता है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। तीसरी चीज, यहाँ पे जो बहनों ने 2 दिन की इतनी, मतलब कई बार सोचते हैं सेवा तो कम की, सेवा करवा के ज्यादा जा रहे हैं, मतलब इतनी सेवा लेके जा रहे हैं, इतने नए नए प्रकार के पकवान, भोजन, वैरायटी प्रकार की, जिनके नाम आधों के तो मालूम भी नहीं है, पर शानदार। ऐसा लग रहा था कि सत्युग में पता नहीं 36 प्रकार होंगे नहीं होंगे, हम तो यही 36 प्रकार देख करके जा रहे हैं, भोजन करके जा रहे हैं। तो आपकी उस टीम को जिसने भोजन बनाया। और चौथी बात, यहाँ की साफ सफाई वंडरफुल, क्लीनलीनेस शानदार। पांचवी बात, बाहर से आप भवन देखो, क्या शानदार भवन लगता है, ऊपर तक का, नीचे से ऊपर देख के लगता है एक रॉयल किसी पैलेस के अंदर आ गए हो, वंडरफुल। छठी बात, यहाँ सुबह क्लासरूम में भी देखा तो ऐसा लगा कि सारे लोग श्वेत वस्त्रधारी, मतलब बाहर के जो सुबह सुबह क्लास वाले आते हैं वो भी सारे श्वेत वस्त्रधारी। हर जगह नहीं होता है, जैसे हम जयपुर में कभी क्लास करते हैं और जगह क्लास करते हैं तो रंग बिरंग, शायद हो सकता है हम रंगीलो राजस्थान कहते हैं तो इसलिए वो सब रंग बिरंगे में आते हैं, पर यहाँ पर सारे के सारे भाई बहन श्वेत वस्त्रधारी, देख के बड़ी एक अच्छी सी फीलिंग आती है। रॉयल्टी भी है, सादगी भी है, रहने का स्थान भी आप देखो, जिस कमरे में आप रह रहे हो बिल्कुल सादगी भी है, रॉयल्टी भी है, किसी तरह की कोई कमी भी नहीं है, स्थान भी बहुत अच्छा है। और चारों तरफ का वातावरण आप देखोगे, चारों तरफ का वातावरण यहाँ भी ऐसे ऐसे फील आता है कि आप यदि विंडो खोल लो तो जो एक फ्रेश एयर आती है और एक जो आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है कहीं किसी वाटिका और उपवन से घिरा हुआ कोई स्थान हो, वहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है। सातवीं बात, यहाँ पे जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कोई भी ट्रेनिंग पार्टिसिपेशन से सफल होती है, और आपका जो पार्टिसिपेशन, आपकी तरफ से जो पार्टिसिपेशन रहा, कमाल का रहा। मतलब ऐसे पार्टिसिपेशन 10 में से कहीं 2 जगह 4 जगह ही देखने को मिलती हैं, 6 जगह देखने को नहीं मिलते। तो आपके पार्टिसिपेशन ने सफल बनाया। 8वीं बात, लोग बीच बीच में निकलते रहते हैं, कभी कभी ऐसे देखते हैं कई जगह ट्रेनिंग में कि अच्छा ठीक है सुबह के 3 घंटे तो कर लेंगे, फिर 2 घंटे बोर हो जाएंगे, चलो चले जाएंगे। पता नहीं बोर हुए नहीं हुए, लेकिन निकला कोई भी नहीं, ये बात तो पक्की थी। सारे लोग यहाँ के यहाँ बैठे रहे और शाम तक पूरा क्लास भरा हुआ है, बड़ी बात है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली ममता दीदी को, संगीता दीदी को। मतलब दुनिया कितनी गोल है, कितनी छोटी, ऐसा लगता है एक अपने परिवार के बीच में आए। कभी नहीं लगा कि हम राजस्थान से इतनी दूर, यहाँ 600 किलोमीटर दूर आकर के बैठे हैं, बट इट इज़ लुकिंग लाइक वी आर एज गुड एज अवर फैमिली। दोबारा आना चाहेंगे। थैंक
एक ग्रुप फोटो भी। अच्छा, थैंक यू। एक ग्रुप फोटो के लिए सब लोग रुकना, ग्रुप फोटो भी करेंगे भी। चलिए, ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अभी जैसे ग्रुप फोटो के लिए सुप्रिया बहन ने याद किया, ये बहुत अच्छी बात है, एक आपका यादगार रहेगा। तो आपने ट्रेनिंग की है तो हर एक अपना ट्रेनिंग का बैज पहन लेंगे तो लगेगा कि हाँ आप ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए आए हैं, और उन सब का आपका फ़ोटो लिया जाएगा। और मुकेश भाई ने सभी का थैंक्स किया। सचमुच मुकेश भाई, हमारे इन भाइयों की टीम, भले ये कुमारों की एक कमज़ोरी है, रेगुलर क्लास में नहीं आते हैं, लेकिन सेवा के लिए रेगुलर हैं। जब आप बुलाओ रात को जाग कर के भी सेवा करेंगे, सारा दिन भी लगे रहेंगे, और बहुत अच्छी रीति से हर कार्यक्रम में, एक में नहीं हर कार्यक्रम में। ऐसे ही हमारी किचन की जो टीम है, हमारी माता इतनी एक्सपर्ट हैं, वैरायटी भी बनाना, बड़े शांति से बड़े प्यार से खिलाना, घर में काम करके आना, फिर यहाँ करना, तो वो टीम भी बहुत अच्छी है। और उन्हों को भी रहता है, हम जब बहनें आई हैं या कोई भी ग्रुप होगा, इन्हों को कुछ नया बना करके खिलाएं, अच्छा खिलाएं, तो उस टीम का भी हम खूब खूब दिल से थैंक्स करते हैं। सुबह भी हमारा नाश्ता पूरा नहीं होता है, उनका अभी बनाया है, उसके बाद दोपहर का भोजन शुरू हो जाता है, भोजन दोपहर का पूरा नहीं होता है, चाय का शुरू होता है, चाय का पूरा नहीं होता है रात्रि का। लेकिन बड़े प्यार से और बड़े भावनाओं से आप सबकी सेवा में वो तत्पर हैं, तो उन सभी का भी हम खूब दिल से थैंक्स करते हैं। और आप सब का भी जो 2 दिन निकाल करके अपनी सभी सेवाओं को छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, आपका थैंक्स है। साथ साथ उन बड़ी बहनों का जिन्होंने आप सबको छुट्टी दी है कि जाओ आप ट्रेनिंग करने के लिए, हम बाबा की सेवाओं को संभालेंगे, उन अपनी सभी बड़ी बहनों का भी खूब खूब थैंक्स है। और जो हमारे सेवाधारी बूरा भाई, हीरा भाई, डाया भाई, ये भाई भी इतने अथक होकर के सेवा करते हैं। जो हम यहाँ चारों तरफ सफाई देखते हैं, उसको संभालना करना, इतनी बड़ी बिल्डिंग का वो छोटी बात नहीं है, लेकिन बड़े प्यार से वो बूरा भाई करता रहेगा। हीरा भाई हैं, इन सभी को हम दिल से आज खूब खूब थैंक्स देते हैं। पुनः पुनः टीम का भी थैंक्स है, सुप्रिया बहन, हमारी चित्रा बहन और मुकेश भाई का। अभी जय किशन सबको सेट करेंगे कैसे हम फोटोग्राफी करेंगे। हाँ, ओम शांति। हाँ, आगे करेंगे। शिव बाबा की प्रेरणा से ये 2 दिन की ट्रेनिंग बहुत ही सुंदर से सफल हुई। तो 2 मिनट के लिए हम बाबा को थैंक्स करके फिर सब साथ में ग्रुप फोटो में आएंगे। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया हर निगाह कहती है, दिल की गहराइयाँ वहाँ बाबा वहाँ कहती